कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपको संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले, हिंदी इंग्लिश बयान 2 में रहेगा आपका पेपर। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प जो लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला आता पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपका था ठोस, बात आपका द्रव, और साथ आपका गैस, और दा आता जल। तो इसका आंसर आपका द्रव हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो आपका था CO2, बात आपका HO, और साथ आपके अल्कोहल, दा आता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका आंसर आपका CO2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आपका था चैडविक, बात आपका गोल्डस्टीन, और साथ आपका जे थॉमसन, और दा था जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका था रॉबर्ट हुक ने, बात रॉबर्ट ब्राउन ने, और साथ आपके लिनियस ने, और दाता लेमार्क ने। तो यहाँ पर कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर पांचवा आता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो आपका था वेग, बात आपका त्वरण, और साथ आपका चाल, और दाता विस्थापन। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो इसका राइट आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर छठवां, बल का ऐसा ही मात्रक है। तो आपका था न्यूटन, बात आपका वाट, और साथ आपका शक्ति, और दाता किलोग्राम। तो यहाँ बल का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला है, और तीसरे का आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर ए और बी ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो जो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर इसका डी ऑप्शन आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर डी रहने वाला है। ठीक है, और जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया है, तो चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, और पांचवें का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, और छठवें का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था बर्फ का गलनांक डो होता है। तो बर्फ का गलनांक आपका कितना होता है स्टूडेंट, बर्फ का गलनांक आपका 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन। फिर आपका यहाँ पर आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डॉट पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपका Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 है, और सोडियम, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए NH4 का होल ट्वाइज SO4। ठीक है, ये आपका अमोनियम सल्फेट सूत्र होता है। फिर आपका था परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है डॉट ऊतकों, डॉट ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जाइलम। ठीक है, जाइलम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फिर आपका 6वां आता ध्वनि संचरण के लिए डॉट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ अवयव में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक आपको यहाँ पर न्यूटन से मैच कर देना है। दूसरी आती है संवेग, तो इसको आपको MV से मैच करना है। और तीसरी आती है भार का ऐसे मात्रक, तो इसको आपको किलोग्राम से मैच करना है। और जो आपकी आती है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मैच कर देना है। और पांचवी आती है गुरुत्वीय बल का मान। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर
ध्रुवों पर अधिक से मैच कर देना है, ठीक है। आपकी 5वीं रहने वाली है। और जो आपकी 6वीं थी शक्ति का ऐसी मात्रक, तो शक्ति का ऐसी मात्रक आपका 62 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रश्न आता 4 सप्ताह शब्द का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो निलंबन के कार्ड फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता प्रवासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा आपका आता प्रतीक समय में चल गई दूरी को चल कहते हैं, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका 5वां आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध को जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर जो आपका 6वां आता क्रिया में प्रतिक्रिया बल सामान्य दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो